संतों और गुरुजनों की तो अपार दया हम पर है, हमारी दया हम पर नहीं हो पा रही। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी थोड़ी अटपटी सी है, ध्यान से सुनिएगा। दो दोस्त थे, दोनों रास्ते रास्ते से। एक दोस्त के ऐसे कंधे पर झोला लटका था, देख ले रहिएगा, ध्यान से सुनिए, झोला लटका था। उसके एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से 3 क्वेश्चन करते हैं। आइए अब मैं शुरू करता हूं उसका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करते हैं, यदि तुम ये बता दो कि मेरे झोले में क्या है तो सारे अंडे तुम्हारे। ध्यान से सुनना भाई, बेहोशी में मत सुनना, मेरी मेहनत बेकार न जाए। आइए ट्राई अगेन, फिर से। यदि तुम ये बता दो कि मेरी झोला में क्या है तो सारे अंडे तुम्हारे। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, यदि तुम ये बता दो कि इसकी संख्या कितनी है, गिनती कितनी है, तो 8 अंडे तुम्हारे। तीसरा और अंतिम प्रश्न करते हैं, यदि तुम ये बता दो कि अंडा किस जानवर का है तो मुर्गी भी तुम्हारी। उसका दोस्त कहता है कि अरे यार, तुम्हारे सवाल भी बड़े कैसे कैसे प्रश्न करते हो जी, उस समझ में नहीं आता। शायद आप लोगों की बातें समझ में आ गई होगी। यदि तुम ये बता दो इस झोला में क्या है तो सारे अंडे तुम्हारे, तो अंडे ही हैं। उसकी संख्या बता दो, उसकी गिनती बता दो, तो 8 अंडे तुम्हारे, 8 ही अंडे हैं। यदि तुम ये बता दो अंडा किस जानवर का है तो मुर्गी भी तुम्हारे। आपके करीब बदन में कोई मुर्गा भूल से अंडा तो नहीं दिया है। देखो, उसी में क्वेश्चन है, उसी में आंसर है। ऐसे ही संत गुरुजन, हमारे त्यागी तपस्वी, पूरी जिंदगी भर साधना करते, जिंदगी खपाते हैं, घर परिवार माता पिता को छोड़ कर जाते हैं और अपनी अनुभव की बातें, पूरे निचोड़ की बातें आप लोगों के पास आकर रख देते हैं कि ऐसा जियो, ऐसा करो। ये संतों की कितनी अहेतु की कृपा, असीम अनुकंपा संतों के हम और आप के ऊपर बरस रही है। अब हमें चाहिए कि हमारी कृपा हमारे पर हो। आपका जीवन है, आपकी जिंदगी है, अपने जीवन को आपको ही सुधारना है। हर व्यक्ति अपने जीवन का उद्धारक है। देश और विदेशों को घूम आते हैं। ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये गाड़ी, ये बंगले, यदि इससे सचमुच में सुख मिलता तो आज बड़े बड़े बंगले वाले सुखी होते। हम दूसरे के ऐश्वर्य को, दूसरे की दौलत को, दूसरे के धन को देख देख कर ललचाते हैं। ये आदमी कितना सुखी होगा। अच्छी चमचमाती हुई कार जब हमारे से होकर गुजरती है तो मन में की इच्छा होती, काश से कार मेरी होती। फिर क्या होता, सुख से जीता, ऐसे मकान मेरा होता। अरे जिसके पास है तो वो तो फिर भी दुखी है। तो ये बाहरी चीजें, ये वस्तुएं, ये चीजें, ये मकान दुकान सुख के साधन नहीं, ये जीवन जीने के साधन है, सुख के साधन हैं। आपकी अच्छी सोच, आपकी समझ, आपका सुंदर व्यवहार ही आपको सुख देता है। जीवन को पवित्र बनाएं, सत्संग यही सिखाता है। सत्संग लड़ना झगड़ा नहीं सिखाते, सत्संग ईर्ष्या द्वेष करना नहीं सिखाते, सत्संग प्रतिक्रिया में पढ़ना नहीं सिखाते। जो आपका वक्र मन है, गलत चाल की ओर आपका मन चलता है, गलत सोच उड़ती है, गलत विचारों के खमीर उड़ते हैं, मन में गलत सलत की भावनाएं उड़ती है, वो भावनाएं समाप्त हो। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े वैसे वैसे आपकी शांति भी बढ़े, आपका सुख बढ़े, वो जीवन की सफलता है। धन भौतिक ऐश्वर्यों से आप पूरे लबरेज हो गए। इतने धन हैं कि 7 पीढ़ी भी बैठकर खाए तो भी समाप्त ना हो। लेकिन जीवन में अशांति, पीड़ा, दर्द, जैसे कोई एक महिला हो, माताएं नाराज नहीं होंगे, आप ही लोगों का एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे कोई महिला हो, बहुत सजी धजी हो, ध्यान से सुनिएगा गौर से, और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं कल्पना भी करिए मन में बैठे बैठे। वो खूब सजी धजी हो, 16 श्रृंगार की हो, कितना 1 2 3 4 5 नहीं, 16 श्रृंगार की हो, पूरे गहनों से लदी हो, अच्छी कीमती
गुजराती साड़ी पहनी हो चमचमातेदार, पूरे हर प्रकार से मेकअप वेकअप फुल ब्यूटी पार्लर से आई हो, अब वो पूरी सजी धजी है और सिर्फ उसकी नाक ना हो, उस महिला की सुंदरता को आप किस कोटि में रखें, मेरे को बता दीजिए। है कोई मतलब उसकी सुंदरता का? ठीक ऐसे ही आप भौतिक धनों से, भौतिक ऐश्वर्यों से आप पूरे भरे पूरे हैं, कोई चीज की कमी नहीं है। टाए टाए फाए फाए इंग्लिश बोलने वाली पत्नी भी रखे हो, होनहार बच्चे हैं, सब कुछ चकाचक है, लेकिन जीवन में शांति नहीं तो क्या है? जिसके जीवन में शांति नहीं, सुख नहीं, वही दुनिया का सबसे बड़ा कंगला है। आप मत सोचना कि भौतिक धन है तो सब कुछ है। ये सारी चीजें जितनी दृष्टिगोचर हो रही है, जहां तक आपकी नजरें जा रही है, आंखों से दिख रही है, वो सारी चीजें एक दिन छूट जाएगी। ये छूटने वाली चीजें, अरे आंख बंद होना तो दूर की बात, आंख खोले खोले ही कितने लोग हमसे दूर हो जाते हैं, कितनी चीजें चली जाती है, कितनी वस्तु दूर हो जाती है। मेरे प्यारे बंधुओं, भाई बहनों, इस मंच के माध्यम से मेरे आप सबसे मेरी अपील, मेरा निवेदन, जीवन को होश पूर्वक जिए। अब तक हमने जितनी जिंदगी जिए हैं, बेहोशी में जिंदगी जिए हैं। देखो, कोई ये मत सोचना कि मुझे बेहोश करे, सचमुच में बेहोशी में जिंदगी बीती और बीत रही है। आज हम लोग जितने पंडाल के नीचे बैठे हैं, आज पहली बार मनुष्य शरीर नहीं पाया हो, अनेकों बार मिला, लेकिन हर बार ठगाए हैं। एक बार ठगावे 52 वीर कहाए और बार बार ठगावे गप्पूनाथ कहावे। 100 जूता खाए तमाशा घुस कर देगी। जिंदगी में तो देख रहे क्या मिल रहा है, थपेड़े पर थपेड़े जो मिलते हैं वो छूट जाते हैं। कहां गए आपके दादे बाबे लोग? पता चलता है इसी धरती मां की गोद में समा गए, जमींदोज हो गए। आज ढूंढो, मिलेंगे? दादे बाबों परपाजों का पता नहीं चलता है, जो उठकर चल देता है पुनः नहीं मिलता है। कैसी विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती, धरने वाला चल देता है रह जाती है था। हम लोग अपना समझ रहे हैं, उससे पहले हमारे दादे बाबे लोग समझे थे। आज वो लोग भी छोड़कर चले, हम लोग भी छोड़ेंगे, बस सबको छोड़ छोड़ के जाना है। इसलिए जीवन में जितना हो सके सत्संग और भजन करें। होता क्या है कि अच्छे कामों के लिए हम लोग पीछे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ताजा एग्जाम्पल, अभी आप किसी से पूछें, अपने दोस्तों से, यारों से, माता लोग अपनी सहेलियों से, कि भाई 2 दिन तक करहीभद्र आश्रम में सत्संग चला, एक भी दिन आप दिखाई नहीं दिए, तो लोग क्या कहते हैं? मानता हूं घर गृहस्थियों की झंझट अधिक है, फिर भी लोग क्या कहते हैं? क्या बताएं, समय नहीं था, अरे मैं बहुत बिजी। किसी माताओं की मैके से कहीं शादी का निमंत्रण कार्ड आ गया, महीना दिन बाकी है, जान रहे हैं कि मार्च में 5 मार्च से तेल माइन बारात शुरू होने वाला है, फिर भी अभी से रोज पलट पलट कर देखते हैं। भाई जब रोज पलट पलट कर देख रहे हो तो भूलोगे कैसे? याद रहता है एकदम परफेक्ट है। भाई लोगों के ससुराल से आ गए तो ये लोग भी वैसे, उस चीज को, जिस बातों को हम जरूरी समझते हैं, उसको हम कभी मिस नहीं करते, भूलते नहीं हैं। वैसे ही सत्संग को भी, भजन करना को भी, साधु संतों के दर्शन जाने को भी यदि आप उपयोगी समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। हमेशा आप व्यस्त हूं, बिजी हूं, ऐसा आप अपने को मत करिए। समय का मैनेजमेंट करें। 24 घंटा एक चपरासी से लेकर एक प्राइम मिनिस्टर तक को मिला है, इसी में अपने कर्तव्य अदा कीजिए, अपने घरों का काम करिए, साथ साथ जीवन में धर्म परमार्थ का काम भी करें।
भौतिक क्षेत्रों में भी खूब विकास करें, साथ साथ धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी विकास करें। तो कभी भी बहुत बिजी हूं, कभी कभार हो जाता है, लेकिन कई लोगों की आदत होती है, जहां नहीं पहुंच पा रहे, बहुत बिजी था, जरूरी काम आ गया। आइए एक कहानी सुनाता हूं, आप लोग ध्यान से दिल थाम कर सुनिएगा। ये एक सेठ जी थे, एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूं। जैसे गणित का जब सूत्र मिलता है तो बड़े बड़े सवाल आसानी से हल हो जाते, वैसे ही फिर आगे बढ़ेंगे। एक सेठ जी थे, उनकी कई फैक्ट्रियां थी। सुबह उठता था, सुबह से उठकर दौड़ता था, इस फैक्ट्री से उस फैक्ट्री, इससे मिले उससे मिले। शाम को जब घर आए तो उसकी धर्मपत्नी सेठानी शेठ से कहती है, सेठ जी सुनते हो, करीभद्र आश्रम में प्रयागराज से, सूरत से और न जाने कहां कहां से संत गुरुजन पधारे हैं, चलो उनके सत्संग ज्ञान ध्यान की बातों को सुन ले, कुछ दान धर्म कर ले। सेठ कहता था, अरे भाग्यवान, मेरे पास इतना समय कहां है, मैं तो बहुत बिजी हूं, बहुत व्यस्त हूं। एक दिन हुआ क्या, उसका इकलौता बेटा पप्पू बीमार पड़ गया, उसका इकलौता बेटा पप्पू बीमार पड़ गया, उसकी तबीयत खराब हो गई। तो सेठानी बताती, अरे सेठ जी सुनते हो, पप्पू की तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर को दिखा दो। सेठ जी फिर कहता, अरे मेरे पास समय नहीं, मैं बहुत बिजी हूं, तुम समझती नहीं हो, मैं इतना व्यस्त हूं, इतना बिजी हूं, यहां तक मुझे मरने तक की फुर्सत नहीं। तब उसकी सेठानी कहते, अरे सेठ जी अभी मरना मत। सेठ जी पूछता है क्यों, तो सेठानी कहती, रोने की फुर्सत नहीं। कैसे भागम भाग की दुनिया चल रही है, कहां भागोगे, मेरी नहीं मानोगे तो यमराज तुझे, बोल दीजिए, मेरी नहीं मानोगे तो यमराज तुझे मनाएगा। इसलिए बंधुओं, जागो, नींद में घर्राटे मत भरो। ये मनुष्य का तन, मनुष्य का शरीर, अनमोल जीवन, बेशकीमती जिंदगी को आप व्यर्थ मत जाने दीजिए। ऐसा अवसर, ऐसा समय, ऐसा सुंदर माहौल, पता नहीं कल हो या ना हो। आज स्वस्थ हैं, 100 में 110 आप स्वस्थ हैं, 100 से भी अधिक। क्या पता कल हम बिस्तर से उठ पाए या ना पाए। आज रात में हम सोए, हो सकता है सुबह का सूरज ना देख पाए, मैं ये नहीं चाहता, लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। समय की कीमत समझे। आज शरीर स्वस्थ है, सारी इंद्रियां अच्छी है, इस सुनहले अवसर में आप गफलत में मत सोएं। सोते सोते अज्ञान की नींद में, कुंभकर्णी नींद में सोते सोते जिंदगी बीत गई। जो पाना था, जो जानना था, जो हासिल करना था, वो तो हम पाए ही नहीं। और जिन चीजों को, जिन वस्तुओं को हम पाए हैं, वो तो संग साथ जा सकता नहीं। हमारी दौड़, हमारी सोच सिर्फ और सिर्फ बाहरी चीजों पर है। बाहरी यात्रा चल रही है, बाहरी बाहरी सोच रहे हो। जब तक आपको अपने आप का बोध नहीं होगा, खुद को नहीं जानोगे, तब तक जीवन की अशांति, दुख, पीड़ा मिट नहीं सकती। स्वयं को जानो। हमारी जो सोच होती है, हमारी जो समझ होती है, वो देह बुद्धि तक होती है, शरीर तक ही, देह तक ही हम सोचते हैं। उसके आगे हमारी सोच ही नहीं, पूर्ण विराम लग जाता है। हम ये दिखने वाले हाड़ चाम टट्टी पेशाब की शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, अजर अमर निर्विकार आत्मा। अभी मैं कहूं आप शरीर नहीं है, बहुत लोगों को लग रहा होगा तब क्या है, कैसे बात करते हो महाराज। अब कह तो नहीं पा रहे क्योंकि मैं मौका नहीं दे रहा हूं, लेकिन मन में वही वही बातें घुमड़ती होगी। सच सोच रहे हैं आप, ये आपकी सोच गलत नहीं है, सोच बस गलत नहीं है, लेकिन वास्तव में आप सोच गलत रहे। अब ऐसे देह भाव क्यों होता है?
क्योंकि न जाने कितने बार हम इस जिंदगी को पाए हैं, कई खानियों में जीवन में हम भटके हैं, हर बार देह मिली है। इसी विषयों को, वासनाओं को, दुनिया को देखने की, दुनिया की चटक मटक में रीझने और खींचने की आदत बनी हुई है। इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी कि आप अजर अमर आत्मा अविनाशी हैं। मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे छोटे छोटे बच्चे जब प्रथम बार स्कूलों में आप उसको दाखिल करते हैं, प्रवेश कराते हैं, तो बच्चे शुरू से नहीं जानते, लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, तब क्या करते हैं? कितने बार वही वही चीजों को आप पढ़ते हो। हम लोगों के जमाने में, हम बहुत ज्यादा नहीं, हमारे भाई लोग जिनके बाल पक गए हैं, काले बाल वाले नहीं, पके हुए बाल वाले, वो जानते थे एक बार 1 से 10 तक गिनती गुरुजी लोग लिख देते थे। एक बेशरम का डंडा होता था, एक विद्यार्थी उठे एक एक कम एक एक 10 तक पढ़ता था, फिर दूसरा उठकर उसी पढ़ता था, तीसरा फिर उसी करता था। अब कई बार वही वही बातें रिपीट हो तो याद, अभी तक कक्षा 1 में, 2 या 3 में किस पाठ में क्या था अभी भी याद है। कितनों की कविताएं याद है। जब छुट्टी होती थी तो हमारे गुरुजी लोग, एक तरफ लड़कियां खड़ी होती थी, एक तरफ हम लोग, 2 1 2 2 दूनी 4 टक्कर चलता था। 25 और 30 तक पहाड़ा पढ़ लेते थे। अब 13 तिया कितना होगा कहोगे तो मारो मोबाइल में भैया। कैसी आदत बन गई। 17 13 ये विषम संख्या वाले तो पहाड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाता है बिना देखे। तो जिन बातों को आप बार बार सोचते हैं, बार बार विचारते हैं, बार बार वही वही बातों की भावनाएं जब उड़ती है, वैसे ही आपका जीवन बनता है। जो आप सोचते हैं, विचारते हैं, समझते हैं, वैसे ही आपका जीवन बनता है। कोई लोग कहते हैं पता नहीं, मैं तो सोचा नहीं था, कैसे मेरे मुख से उसके लिए ऐसे निकल गया। कैसे निकल जाएगा? आश्रम परिसर के अंदर आप लोग सब लोग घुसे थे ना भाई लोग? किन किन लोगों ने टोटी को घुमाए हैं? माताएं, शायद हाथ धोने के लिए तो सब लोग घुमाए होंगे, नहीं घुमाए होंगे दूसरे घुमाते देखे होंगे। क्या निकला उस टोटी से? मैं एकदम सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, समझेंगे आप लोग। क्या निकला? इधर वाले लोग पानी का, आप लोगों से क्या निकला? पानी ही निकला ना। मैं आप लोगों से पूछता हूं, पानी क्यों निकला टोटी से? कौन बताएंगे? क्योंकि उसकी टंकी में पानी भरा है। उसके बजाय यदि दूध होता, चाय होती, कॉफी होते तो वही निकलता। वैसे आपके अंतःकरण में, आपके इस हृदय गुहा में जो बातें आपने स्टोर कर रखा है, जो आप सोचे हैं, समझे हैं, विचारे हैं, वही बातें तो आपके मुख से निकलेगी। देखिए हमारे माताएं लोग बैठे हैं, बड़े बड़े गोदरेज कमरों में हैं, कितनी माताओं के उपहार में शादी में आए हैं। अब उसके गोदरेज में कहीं रानी हार नहीं है, नेकलेस नहीं है, कान के खिनवा नहीं है। अब उसको वो लोग ढूंढेगी अलमारी में इधर उधर छिदिर बिदिर, कहां मिलेगा क्या? अरे जो रखे ही नहीं तो वहां रहेगा कहां से? बस वैसे जैसे आप सोचते हो, जैसे निगेटिव और पॉजिटिव आप थिंकिंग करते हैं, विचार करते हैं, वही बातें उठ। जैसे कोई रात में आप फिल्म की 250 मारधार से भरपूर फिल्म देखकर सो गए। अब आपको सोते समय भी जो देखे हैं, सुने, वही तो याद आएगी। रात में सपने में कहीं बगल में सोने वाले लोगों को फाइटिंग मार देते हैं। और जो बातें आप रात का सोना आपका बहुत महत्वपूर्ण सोना होता है। बेहोशी में मत सोइए। अधिकतम लोग बेहोशी में सोते हैं। कोई दुश्मन को याद करेंगे, किसी को मन ही मन में मारेंगे, पीटेंगे और मार पीट कर सो रहे हो। जैसे ही नींद खुलती है पुनः वही बातें याद आती। सुबह आप उठें तो एक अच्छे मन के साथ उठें, प्रसन्नता पूर्वक उठें, अच्छे भाव से उठें, लोगों के हित सोचें, अच्छी मंगलमय भावना सोचें। सुबह नींद खुले 5 मिनट अपनी खाट पर, बेड पर सो जाइए और उस दिन को कैसे जीना है, उस 24 घंटे को मुझे कैसे जीना है, आप टारगेट बनाएं। बिना उद्देश्य की जिंदगी बेकार जिंदगी है।
आदमी 4 कदम आगे चले, 4 कदम पीछे चले तो कहां पहुंचेगा, कोई बताएगा? अरे जहां के तहां खड़े रह जाओगे। घर से भी सोच कर निकले हैं तो कबीर आश्रम करही भदर के सत्संग स्थल पर, अब मन ही मन कल्पना करते रहते तो पहुंच पाते क्या? इसीलिए जो हम सोचते हैं, विचारते हैं। एक छोटी सी कहानी, फिर बात को बंद करूंगा। संतों और गुरुजनों की तो अपार दया हम पर है, हमारी दया हम पर नहीं हो पा रही। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी थोड़ी अटपटी सी है, ध्यान से सुनिएगा। 2 दोस्त थे, दोनों रास्ते रास्ते से। एक दोस्त के ऐसे कंधे पर झोला लटका था, देख ले रहिएगा, ध्यान से सुनिए। झोला लटका था, उसके एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से 3 क्वेश्चन करते हैं। आइए अब मैं शुरू करता हूं उसका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करते हैं, यदि तुम ये बता दो कि मेरे इस झोले में क्या है तो सारे अंडे तुम्हारे। ध्यान से सुनना भाई, बेहोशी में मत सुनना, मेरी मेहनत बेकार न जाए। आइए ट्राई अगेन, फिर से। यदि तुम ये बता दो कि मेरे इस झोला में क्या है तो सारे अंडे तुम्हारे। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, यदि तुम ये बता दो कि इसकी संख्या कितनी है, गिनती कितनी है, तो 8 अंडे तुम्हारे। तीसरा और अंतिम प्रश्न करते हैं, यदि तुम ये बता दो कि अंडा किस जानवर का है तो मुर्गी भी तुम्हारी। उसका दोस्त कहता है कि अरे यार, तुम्हारे सवाल भी बड़े कैसे कैसे प्रश्न करते हो जी, उस समझ में नहीं आता। शायद आप लोगों की बातें समझ में आ गई होगी। यदि तुम ये बता दो इस झोला में क्या है तो सारे अंडे तुम्हारे, तो अंडे ही हैं। उसकी संख्या बता दो, उसकी गिनती बता दो, तो 8 अंडे तुम्हारे, 8 ही अंडे हैं। यदि तुम ये बता दो अंडा किस जानवर का है तो मुर्गी भी तुम्हारे। आपके करही बदन में कोई मुर्गा भूल से अंडा तो नहीं दिया है? देखो, उसी में क्वेश्चन है, उसी में आंसर है। ऐसे ही संत गुरुजन, हमारे त्यागी तपस्वी, पूरी जिंदगी भर साधना करते, जिंदगी खपाते हैं, घर परिवार माता पिता को छोड़ कर जाते हैं और अपनी अनुभव की बातें, पूरे निचोड़ की बातें आप लोगों के पास आकर रख देते हैं कि ऐसा जियो, ऐसा करो। ये संतों की कितनी अहेतु की कृपा, असीम अनुकंपा संतों के हम और आप के ऊपर बरस रही है। अब हमें चाहिए कि हमारी कृपा हमारे पर हो। आपका जीवन है, आपकी जिंदगी है, अपने जीवन को आपको ही सुधारना है। हर व्यक्ति अपने जीवन का उद्धारक है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर कभी कल मौका मिले तो कह देंगे, नहीं तो फिर कभी जिंदगी की मोड़ में जहां मिलेंगे वहीं सुन लेंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय।